जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी। पेपर का नाम है पॉइंटर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। एग्जाम 2024 में हुआ है। ये पेपर कहाँ का है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये क्वेश्चन पेपर है। जो भी बच्चे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इस प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप पर आगे ज़रूर सेंड कर देंगे, ताकि जो भी बच्चे बचे हैं वो अपना आंसर की मिला लेंगे। और जो ये प्रश्न पत्र देख रहे हैं 2024, 25, 26, 27, 28, ठीक है, आप क्या करेंगे, इस प्रश्न पत्र को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, चले आप देख सकते हैं, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, किसी भी राज्य से हों, ठीक है, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। जो भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रा हैं, इसमें 75 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए 75 नंबर के आपके प्रश्न भी थे ये, और 75 क्वेश्चन आपके पूछे भी गए थे। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। घुरिये ने निम्न में से किस व्यवस्था को अंतर्जातीय संबंधों के आधार पर स्पष्ट किया? तो जजमानी व्यवस्था, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका राइट है पहले का। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा गया था, AR देसाई के मतानुसार भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है। पहला ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। चले तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, समाजशास्त्रीय शोध कार्य में रामकृष्ण मुखर्जी ने अध्ययन के किस परिप्रेक्ष्य पर बल दिया? तो संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य पर बल दिया। पहला ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा गया था इसमें? चले प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था, आंद्रे बेतेई ने कृषक समाज की अवधारणा से संबंधित किस लेखक के विचार को स्वीकार नहीं किया? तो रॉबर्ट रेडफील्ड के विचारों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया था, DN मजुमदार ने भारत की जनजातियों को सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, कितने भागों में बांटा गया भैया? 4। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है पांचवे का। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार निम्न में से किस विशेषता का संबंध मूल्यों की संरचना से है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है गत्यात्मकता। ठीक है, छठे का तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया था, श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन करके प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की? तो रामपुरा गांव की। ये ऑप्शन राइट है सातवें का। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया था, भारतीय साधु, ठीक है, इंडियन साधु पुस्तक के लेखक का नाम है? तो GS घुरिये हैं। पहला ऑप्शन राइट है आठवें का। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था आपका, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 9वें का। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया था, DN मजुमदार ने स्थानांतरित कृषि को जनजातियों में किस नाम से संबोधित किया? झूम कृषि, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया था, SC दुबे ने यानी श्यामचरण दुबे ने किस जनजाति का अध्ययन करके PhD की उपाधि प्राप्त की? तो ये कमार जनजाति थी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 11 का। ठीक है, चले इस तरह से मैं अब घेर के चलूँगा। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से घुरिये ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ब्राह्मणवादी सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे भैया आपको क्या पूछा गया है। एक सेकेंड, चले 13 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक GS घुरिये द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से जो कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक है, ये आपका GS घुरिये के द्वारा लिखी गई। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है, GS घुरिये निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
रहे, तो ये बम्बई विश्वविद्यालय में रहे, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 14 का। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक जनजाति पर शोध कार्य करके डीएन मजूमदार ने पीएचडी उपाधि प्राप्त की? तो वो जनजाति थी, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, घुरिये के विचार से निम्नलिखित में से कौन सी दशा नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है? तो अस्थाई स्तरीकरण, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 16 का। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग कहा? तो जो आपके डीएन मजूमदार हैं इन्होंने कहा था, ठीक है, जाति एक बंद वर्ग है, दूसरा ऑप्शन राइट है आपका। 18 नंबर प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के संस्तरण में किन मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया है? तो आध्यात्मिक मूल्य को दिया है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 18वें का। प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा गया है, डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन हैं? तो डीपी मुखर्जी हैं, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 20 इसमें क्या पूछा गया है, डीपी मुखर्जी ने किस एक दशा को भारतीय संस्कृति में आधुनिक परिवर्तन का कारण माना है? तो पश्चिमीकरण को माना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है 20 का। प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत के आर्थिक विकास को भारतीय परंपरा के आधार पर विश्लेषित किया? किसने किया है? डीपी मुखर्जी ने किया है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 21 का। प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा गया है, वंश समूह में समावेश होता है? तो माता पिता पक्ष की 5 पीढ़ियों का, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है 22 का। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है, संयुक्त परिवार पर आईपी देसाई के विचार किस समुदाय के अध्ययन पर आधारित है? महुआ, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 23 का। प्रश्न नंबर आपका 24 पूछा गया है, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को आरंभ में किस नाम से संबोधित किया था? तो ब्राह्मणीकरण, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है, चले ध्यान देंगे, प्रभु जाति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने विकसित की? एम.एन. श्रीनिवास ने, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया, समीरपेट गांव जिसका अध्ययन एस.सी. दुबे द्वारा किया गया, यानी श्यामचरण दुबे द्वारा समीरपेट गांव का अध्ययन किया गया था, वह भारत के किस राज्य में स्थित था? समीरपेट भारत के किस राज्य में स्थित था? आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, कंटेम्पोररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एस.सी. दुबे हैं, ठीक है, श्यामचरण दुबे, दूसरा ऑप्शन राइट है 27 का। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है, भारत राष्ट्रवाद के विकास में ए.आर. देसाई ने किस वर्ग की भूमिका पर विशेष बल दिया? तो बुद्धिजीवी वर्ग, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है, रामकृष्ण मुखर्जी के समाजशास्त्री विश्लेषण का आधार क्या है? तो इसका जो आधार है वो अनुभविक हो सकता है और सैद्धांतिक भी हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न का है, आंद्रे बेतेई ने निम्नलिखित में से किस गांव का अध्ययन किया? तो आंद्रे बेतेई ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था, चौथा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है, श्रीनिवास के अनुसार कौन सा एक आधार प्रभु जाति से संबंधित नहीं है? तो जो संख्या शक्ति है यह आपको प्रभु जाति से संबंधित नहीं है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 आपका क्या पूछा गया है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी? तो पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, निम्न में से किसने भारतीय जाति व्यवस्था की 6 मुख्य विशेषताओं को बताई है? तो जी.एस. घुरिये ने, पहला ऑप्शन आपका राइट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है आपका, जी.एस. घुरिये द्वारा स्थापित
समाजशास्त्री संस्था का नाम है, क्या नाम है? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 आपका क्या पूछा गया है? डीएन मजुमदार ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षण जीवन व्यतीत किया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 35 का। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है, आर के मुखर्जी के जीवन का सर्वाधिक भाग निम्न में से किस विश्वविद्यालय की सेवा में व्यतीत हुआ? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 36 का। प्रश्न नंबर 37 है 37 नंबर, जो मूल्य भ्रांत तर्कों पर आधारित होते हैं उन्हें आर के मुखर्जी ने कहा, क्या कहा? गैर मूल्य कहा है। दूसरा ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 38 क्या है? निम्न में से किस लेखक ने मूल्यों की सामाजिक संरचना की विस्तार से विवेचना की? तो एम.एन. श्रीनिवास ने की। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपको पूछा गया, भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के अध्ययन के लिए डीपी मुखर्जी ने किस अध्ययन पद्धति को उपयोगी माना? द्वंद्वात्मक पद्धति को। ए ऑप्शन आपका राइट है, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट है। चले, प्रश्न नंबर 40 आपका क्या पूछा गया है? पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है? तृतीयक हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर आपका 41 क्या पूछा गया है? डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा की प्रकृति होती है, तो गतिशील होती है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। 42 नंबर प्रश्न है, आर के मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है? तो सामाजिक मूल्य सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त लक्ष्य है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 42 का। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है, डीपी मुखर्जी ने अपनी किस पुस्तक में भारत की युवा पीढ़ी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए? प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चौथा ऑप्शन। चले, प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है? आईपी देसाई के विचार चिंतन की किस परंपरा से प्रभावित है? तो मार्क्सवादी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। 47 नंबर प्रश्न है, नातेदारी संबंधों में वर्तमान परिवर्तन का कारण क्या है? तो वर्तमान परिवर्तन का कारण है आपका औपचारिक संबंधों में गहनता, संयुक्त परिवारों का विघटन और प्रवास में वृद्धि। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले। अच्छा, आप लोग पश्चिमीकरण सुनते हैं, पश्चिमीकरण का अर्थ क्या होता है? चले, अभी आगे होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो भी बताऊंगा लास्ट में। चले, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है, क्या नाम है? एम.एन. श्रीनिवास। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 है, परंपरा से संबंधित अपने विचारों की व्याख्या एस.सी. दुबे ने किस पुस्तक में की? तो परंपरा, इतिहास, बौद्ध तथा संस्कृति में। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 है, ए.आर. देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस काल में आरंभ हुआ? ब्रिटिश काल में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 क्या है? एस.सी. दुबे ने परंपराओं के वर्गीकरण में किस परंपरा का उल्लेख नहीं किया है? तो देखिए, आधुनिक परंपराओं का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 100%। चले, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 क्या आपका पूछा गया है? रामकृष्ण मुखर्जी ने भारत में ग्रामीण वर्ग संरचना में किसे महत्वपूर्ण माना? तो ग्रामीण जाति संस्तरण को। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 52 का। प्रश्न नंबर 53 पूछा गया है, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईपी देसाई हैं। ठीक है, चले, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है? 54 नंबर, बेतेई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दशा गांवों में सामाजिक स्तरीकरण का स्रोत नहीं है? तो ग्राम पंचायतें हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 क्या है? श्रीपुरम गांव में किस जाति समूह की जनसंख्या
सर्वाधिक है? आदि द्रविड़ है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। 56 नंबर प्रश्न, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1942 में, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 है, श्रीनिवास ने दक्षिण भारत की किस जाति को प्रभु जाति के उदाहरण के रूप में वर्णन किया? तो ओक्कालिंगा, चौथा ऑप्शन आपका राइट है 57 का। प्रश्न नंबर आपका 58 58 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रामकृष्ण मुखर्जी ने किस अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में किसे आधार बनाना आवश्यक माना? तो जो उत्पादन की शक्तियां हैं इसको आधार बनाना आवश्यक माना, चौथा ऑप्शन आपका राइट है 58 का। प्रश्न नंबर 59 है, आंद्रे बेतेई ने किस विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षक के रूप में कार्य किया? दिल्ली विश्वविद्यालय में, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 59 का। प्रश्न नंबर 60 पूछा गया है, घुरिये के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था का विकास सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ? गंगा यमुना के मैदान में, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 है, 61 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जनजातीय विकास को उचित दिशा देने हेतु D.N. मजूमदार ने निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता के सुझावों से सहमति व्यक्त की? तो विनोबा भावे के, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 है, 62 नंबर, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार साध्य मूल्य साधन संबंधी मूल्यों से श्रेष्ठ होते हैं, यह कथन है? सत्य है, बिल्कुल राइट आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 63 पूछा गया है, तंजौर में ब्राह्मण जो जनजातियां हैं गांव के जिस क्षेत्र में रहती थीं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अग्रहारम कहा जाता है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है 63 का। प्रश्न नंबर 64 आपका पूछा गया है, एक गोद लिए गए बच्चे को किस तरह का नातेदार माना जाता है? तो रक्त संबंधी नातेदार माना जाता है, कानून के हिसाब से, ठीक है। बाकी आपके जो अनुवांशिकता के लक्षण होंगे उसमें नहीं होंगे, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 65 क्या है, आंद्रे बेतेई ने कृषक सामाजिक संरचना को समझने के लिए किस आधार को सबसे महत्वपूर्ण माना? तो जो आपका नातेदारी है इसको महत्वपूर्ण माना है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है 65 का। प्रश्न नंबर 66 है, राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को किन दो मुख्य भागों में बांटा? तो इसको साध्य एवं साधन मूल्य में बांटा, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 67 क्या है, M.N. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में निम्न में से किसे सर्वाधिक महत्व दिया? तो भारत में ब्रिटिश शासन को महत्व दिया, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 68 क्या है, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या D.N. मजूमदार ने किस आधार पर की है? तो ये सांस्कृतिक आधार पर किए हैं, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है, A.R. देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कौन निर्णायक सिद्ध हुआ? तो प्रशासनिक एकीकरण, ठीक है, 69 का पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 70 क्या पूछा गया है, पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रामकृष्ण मुखर्जी हैं, इसमें थोड़ा डाउट है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चले, प्रश्न नंबर 71 है, D.P. मुखर्जी ने समाजशास्त्र की निम्न में से किस शाखा को विकसित करने में योगदान दिया? संस्कृति का समाजशास्त्र, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 पूछा गया है, S.C. दुबे श्यामचरण दुबे ने किस पुस्तक में भारतीय ग्रामीण संरचना की विवेचना की? किस में करी है? इन इंडियन विलेज में, ठीक है, एन इंडियन विलेज में, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 73 या निम्न में से किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? तो जो आपके G.S. घुरिये हैं इनको भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 73 का। प्रश्न नंबर आपका 74 पूछा गया है, D.N. मजूमदार मूल रूप से किसमें प्रशिक्षित थे? तो ये मानव शास्त्र में प्रशिक्षित थे, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 75 है, A.R. देसाई को किस प्रकार का विचारक माना जाता है? तो इनको मार्क्सवादी विचारक माना जाता है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है
75 का। ठीक है, आपके 75 मैंने सॉल्व करा दिए। कितने आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।